नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा में आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजन को उस समय मूर्त रूप मिला जब अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र को आज जनता को समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन कर हरियाणा को सौगात दी है। हरियाणा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का प्रावधान, कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत, अंबाला को कैंसर अस्पताल की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया और अन्य कैबिनेट मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये दिन गौरव का दिन है और स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी बड़ी सौगात राज्य को मिली है। सीएम ने कहा कि इस अस्पताल में आधुनिक तकनीक से कैंसर मरीजों का इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। झज्जर के बारसा में कैंसर का एम्स बना है, जो सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। यहाँ भी कैंसर के मरीजों को जीवन दान देने का काम किया जा रहा है। आज का ये अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है। ये ठीक है, जब उसका इलाज हो जाता है, जब उस बीमारी से बाहर आता है तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है, सभी मरीज उस समय तक उनको जारी नहीं होती, मुझे जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को अटल कैंसर केयर केंद्र की सौगात दी है। इस अस्पताल में कैंसर के मरीज आकर आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। सीएम ने मरीजों के इलाज के लिए इस अत्याधुनिक केंद्र में दुनिया के नवीनतम तकनीक वाली केवल 2 मशीनें, पोस्टॉन एमिशन टोमोग्राफी और सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में हर साल कैंसर के करीब 28,000 मरीज आते हैं। अंबाला छावनी में सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए अटल कैंसर केयर केंद्र से हरियाणा ही नहीं, पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड आदि के कैंसर मरीजों को भी सुलभ, सस्ती और व्यापक उपचार मिलने में सहायता मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें। इस विचार के साथ हम चल रहे हैं। अपने यहां प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में यहां आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहां पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं।
बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय को पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे, मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है और इस कैंसर का इलाज अब कई प्रकार की विधि होती है। मानो उसमें केमोथेरेपी है, चाहे उसमें सर्जरी करके भी ठीक करते हैं, रेडियोथेरेपी करके भी ठीक करते हैं। ये इलाज कुछ वर्ष पहले तक कारगर थे और बहुत सफलता मिलती थी। लेकिन आज नई नई तकनीक भी आ गई है और इस मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अब ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि उन तरीकों से बहुत सुलभता से वो तरीके अपने को मिल भी रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है, चाहे उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, ये सब नई नई तकनीक ये आ गई है। अब कैंसर की बीमारी ये क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग प्रकार से होती है। अभी तक पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा ध्यान में आया कि उसमें कैंसर बहुत होता था। भटिंडा का वो इलाका जहां से कैंसर के रोगी इलाज के लिए पुरातन जो हमारा परंपरागत तरीके इलाज के कुछ बने हुए हैं, बीकानेर में कुछ वैद्य, कुछ डॉक्टर वहां रहते थे और वहां वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एक विषय की जानकारी आपको है कि नहीं है कि ट्रेन चलती है सुबह, शाम को वापस आती है भटिंडा से बीकानेर। उसका नाम भटिंडा बीकानेर नहीं है, उसका नाम लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन, कि उसमें 80-90% लोग इलाज के लिए, कैंसर के लिए वहां जाते हैं, शाम को वहां से वापस लौटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इलाज के नाते हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहां झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अत्याधुनिक केंद्र के साथ मरीजों के साथ साथ आने वाले अटेंडेंट की सुविधा के लिए 100 लोगों की क्षमता का हॉस्टल भी बनाया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो उसके लिए भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि इस अत्याधुनिक केंद्र में कैंसर के संपूर्ण इलाज के लिए दुनिया की नवीनतम तकनीक वाली केवल 2 मशीनें, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और सिंगल फोटोन एमिशन टोमोग्राफी लगाई जानी है, जिनकी लागत 34 करोड़ रुपए है। सीएम मनोहर लाल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, इस विचार के साथ आगे बढ़ते हुए हरियाणा में अटल कैंसर केयर केंद्र खोले हैं। सीएम ने स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को प्रतिमाह 2500 पेंशन देने का प्रावधान किया है और ये भी घोषणा की है कि कैंसर का इलाज आयुष्मान के अंतर्गत मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को हरियाणा सरकार की ओर से 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। इसी प्रकार 2-3 चीजें और हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए ज्यादा समय बैठे हैं। हमारे यहां कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तुमने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपये महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। इसके साथ ही थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है।
सरकार की तरफ से एड्स के रोगियों को पहले से ही पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार थैलेसीमिया ये एक ऐसी बीमारी होती है, सामान्यतः बच्चों में होती है, जिसका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार। खून बदलने के लिए तो हमारे यहां सब अस्पतालों में व्यवस्था है, बड़े अस्पतालों में सब जगह कि मुफ्त में उनका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में उसको चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी एक एज के बाद थैलेसीमिया के जो रोगी हैं वो भी सक्षम नहीं होते काम करने में, तो ऐसे गरीब परिवारों के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको भी हम 2,500 रुपया महीने की ये पेंशन मंजूर करते हैं। आखिर हेल्थ ग्राउंड पर भी एड्स के लिए हम पहले से दे रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमको लगता है कि इन बीमारियों के कारण से शरीर सक्षम नहीं हो पाता, ऐसे सब परिवारों को जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, इसी प्रकार इनको भी इस प्रकार की पेंशन ये दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में होगा। इसके तहत 5 लाख तक के इलाज का खर्च वहन होगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही अंबाला छावनी में बने अटल कैंसर केयर केंद्र को आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कोई कैंसर पेशेंट्स इनका इलाज ये भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का खर्च कोई आएगा तो वो उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। और अभी चूंकि ये आज इसका उद्घाटन हुआ इस कैंसर हॉस्पिटल का, अब इसको भी हम जो कैंसर हॉस्पिटल के जितने भी जितने आयुष्मान भारत के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में यहां का जो कैंसर हॉस्पिटल है इसको भी उस लिस्ट के अंदर हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि यहां भी किसी का इलाज होगा वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रोगियों के इलाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में 2025 तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं और भविष्य में इन सीटों को और बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। जल्द ही प्रदेश में 1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर के पैमाने को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार हम रोगियों के इलाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये ठीक है, हॉस्पिटल बढ़ाना, सीएचसी, पीएचसी, डिस्पेंसरीज बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रोग होते हैं। उसके लिए स्पेशलाइजेशन यानी डॉक्टर्स की होनी चाहिए हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में, और यहां तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाए जाए ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। जहां तक डॉक्टर्स का विषय है, आज डॉक्टर्स हमारे जितनी संख्या चाहिए उतने नहीं है। हम 2014 में जब सत्ता में आए थे मात्र 750 एमबीबीएस के एडमिशन होते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। हमने उसी समय कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले इस बजट सत्र में 4 स्थान बचते थे, चारों जिलों में भी हमने मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिए हैं। 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये बनकर तैयार हो जाएगा, और जो 700 2014 में सीटें थी, आज जो 1750 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र एमबीबीएस के उनका एडमिशन होता है, और 2025 तक ये संख्या 3050 हो जाएगी। अर्थात हर वर्ष 3050 डॉक्टर्स ये हरियाणा में बनकर के तैयार होंगे। जो हरियाणा में काम करना चाहेंगे हरियाणा में करेंगे। आज डॉक्टर्स की जरूरत हर प्रदेश में है, देश में, दुनिया में, सब जगह है। कुछ डॉक्टर्स पढ़ाई करने के बाद विदेशों में जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास योग्यता की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टर्स हम बनाएंगे, जिसकी जहां जरूरत होगी वहां रखेंगे। और अब तो सरकारी डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने कंडीशन लगाई है 6 साल अथवा 7 साल है शायद, 7 साल तक उनको हरियाणा सरकार की ही नौकरी करनी होगी ताकि वो जल्दी छोड़ करके बाहर ना जाए। हमारे डॉक्टर्स की संख्या आज प्राइवेट और सरकारी मात्र 13,000 है, जबकि हमको
1000 आबादी पर एक डॉक्टर अगर चाहिए तो ये हमको आज 28,000 डॉक्टर की जरूरत है। तो 13,000 के बाद 15,000 सीटें डॉक्टर्स की और हम बढ़ाएंगे, ताकि कुछ प्राइवेट भी होंगे, सरकारी भी होंगे, सब मिलाकर, ताकि वो जो WHO का पैमाना है कि 10,000 के ऊपर 1,000 के ऊपर एक डॉक्टर, ये अवश्य हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम, जैसा मैंने बजट में भी घोषणा की थी कि न केवल स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा के साथ सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं, ताकि गरीब परिवार जिसकी आय साल की 1,80,000 है, हमने सबकी मैपिंग करा ली है परिवारों की, किस परिवार की आय कितनी है, तो न्यूनतम 1,80 के परिवार के जो बीपीएल के लोग हैं, इन सबको सब सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, किसी से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और हरियाणा को कैंसर अस्पताल की सौगात दी है, क्योंकि हरियाणा में हर साल कैंसर के करीब 28,000 मरीज आते हैं, जिसमें अब स्वास्थ्य तकनीक की मदद से उनकी जान बचाई जा सकती है। अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर केंद्र के उद्घाटन अवसर पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अंबाला में कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तर भारत का बड़ा कैंसर केयर सेंटर अंबाला में बना, इसके लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस अस्पताल में कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव होगा। अंबाला का ये सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में सबसे अत्याधुनिक है, जिससे आसपास के राज्यों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा के बाड़सा में कैंसर अस्पताल बनाया गया है। कैंसर जल्दी स्टेज में पता चल जाए, इसके लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि अटल कैंसर केयर केंद्र पर करीब 72.127 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें आधुनिक उपकरणों पर 43.98 करोड़, भवन और सेवाओं पर 28.18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंबाला नगरी में अटल कैंसर केयर सेंटर का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। अनिल विज जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि मैं आजकल पार्टी की जिम्मेवारी में हूं, सरकार में नहीं हूं। इनका कहना था कि नहीं, आपका आना आवश्यक है, क्योंकि इस अटल कैंसर सेंटर के शुरुआती दौर का कार्य ये आपके ही द्वारा हुआ था, तो इसका पूर्ण भी होना आपके द्वारा होना चाहिए, तो आप जरूर आएं। ऐसे अनिल विज जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और हम सब जानते हैं इनके व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है, वह दृढ़ता हर मामले में दिखती है। तो उसी दृढ़ता के आगे मैं भी इनके निवेदन को स्वीकार किया और मैं यहां आया। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लागत लगी है, और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है, और जो यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं, वह लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहां लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। और इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा, हरियाणा तो होगा ही, पंजाब को भी होगा,
इसका फायदा चंडीगढ़ के लोग भी लेंगे और उत्तर प्रदेश की भी लोग ले सकेंगे। यहाँ पर रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, आरटीटी आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न विशिष्ट पद जिनमें सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन फिजिसिस्ट कम RSO, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट और अन्य HR सृजित किए गए हैं। इस अटल कैंसर केयर केंद्र में कैंसर रोगियों को OPD, IPD, प्रशामक देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है। मैमोग्राफी यूनिट चालू की गई है। इस केंद्र में नवीनतम उपकरण जैसे लीनियर एक्सेलरेटर, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, CT सिम्युलेटर आदि स्थापित किए गए हैं जो PIMS रोहतक में भी उपलब्ध नहीं है। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उनको पूरा किया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।